बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो इसी विधानसभा क्षेत्र के आपके पूर्व विधायक भी रहे हैं, पूर्व संसद सचिव भी रहे हैं और आपके जन जन के लाडले में हैं, आदरणीय भाई श्री कैलाश जी वर्मा साहब कार्यक्रम में विराज रहे। यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद आप सब लोगों ने मिलकर के चुना है, आदरणीय ओम प्रकाश जी राणवा साहब, बोलो। कार्यक्रम में विराज रहे हमारे नानीराम जी जालाना से जो कि इस मंच का संचालन कर रहे हैं। कार्यक्रम में विराज रहे हमारे बद्री जी मीना खरकड़ा जो जवारामगढ़ खरकड़ा के पूर्व सरपंच भी रहे, वहां के मंडल अध्यक्ष भी रहे। अभी तारा जी के बारे में आपने सुना था कि आमागढ़ में थोड़े दिनों पहले फतेह का डंका बजवाया था। सीताराम जी आपके साथ आए हैं और कार्यक्रम में हमारे गायक कलाकार विष्णु जी जिनको अभी अभी आपने सुना है, उनसे पहले रामजीलाल जी को सुना है, कानजी थरी को सुना है। इन तीनों गायक कलाकारों की टीम और राजू जी थरी, राजू जी कोलीवाड़ा, गायक कलाकारों की सारी टीम, ये आपके डांसर, डांस करने वाले लोग, कार्यक्रम की रचना करने वाले यहाँ के स्थानीय लोग, मुखिया पंच पटेल, प्रतिष्ठित बंधु, नौजवान साथी, माताएं बहनों, मुझे ज्यादा नहीं बोलना है आपके बारे में, आपको कोई भाषण नहीं देना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ 2-3 बातें आपके बीच में रखनी है। और मैं निवेदन के साथ कहना चाह रहा हूं कि ये जो आज का कार्यक्रम है ये रंगारंग कार्यक्रम चलेगा, लेकिन रंगारंग कार्यक्रम का आनंद आपको कब मिलेगा? जब आप इन भजन के कलाकारों को गौर से सुनेंगे, गंभीर होकर के सुनेंगे। मैं समझता हूं तालियों के साथ, मैं समझता हूं कि एक समाज की भीड़ नहीं है, ये एक समाज का कार्यक्रम नहीं है, ये सातों समाज 36 कौमों का कार्यक्रम है और सातों समाज 36 कौमों में अलग अलग लय को सुनने वाले लोग हैं। जो गायक कलाकार आपके सामने आएंगे उनकी लय भिन्न हो सकती है, उनकी तर्ज भिन्न हो सकती है, लेकिन जब सार आप निकालेंगे तो सार आपको एक ही मिलेगा और वो सार होगा परमेश्वर भगवान का भजन। भगवान का भजन चाहे कोई सत्संग में भजनों के द्वारा करे, चाहे कोई लोकगीतों के द्वारा करे, जो अखाड़े की भक्ताई के द्वारा करे, चाहे महिलाओं के मंगलाचार गीतों के द्वारा करे, सार सबका एक होता है और वो है परमात्मा का भजन। ये माताएं बहनें जो यहाँ बैठी है, मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि ये बड़ी गंभीर होकर के भजनों को सुन रही है। ये एक एक भजन की कड़ी को समझने की कोशिश कर रही है कि ये गायक कलाकार कहना क्या चाहते हैं, इस भजन का सार क्या है, ये भजन हमको शिक्षा क्या दे रहा है। तो बंधुओं, आप सब लोगों से भी निवेदन करूंगा कि मनोरंजन तो करें ही करें, डांसरों को देख करके उत्सुक भी बने, लेकिन भजन का सार भी जरूर समझे। क्यों? भजन का सार भी समझे। क्यों? कि बाबा थोलेश्वर शिव जी महाराज का आज का ये जागरणा कार्यक्रम है, ये भगवान का कार्यक्रम है, ये कोई महफिल नहीं है। महफिल होती तो शायद मुझे भी आपको ये कहने की जरूरत नहीं होती। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूं कि भगवान को साक्षी मान करके, भगवान की प्रतिमा को, भगवान की मूर्ति को अपने दिल में बसा करके, अपने आंखों में भगवान की तस्वीर को सामने रख करके अगर आप भजन सुनेंगे तो जागरणा का आपको आनंद भी आएगा और आपको पुण्य भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। अब बंधुओं, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, पर वो पूछूंगा तब जब शांत होकर के आप सुनेंगे। ये जागरणा, ये मेले, ये सत्संग,
ये क्यों करवाए जाते हैं? कभी आपने सोचा, कभी आपने समझने की कोशिश की कि आखिर सत्संग क्यों किया जाता है, जागरण क्यों किया जाता है, ये भजनों की गंगा क्यों बहाई जाती है? आप लोगों ने अगर गंभीरता से इस बात को लिया होगा तो आपको उत्तर भी मिला होगा कि आप सबके पास मोबाइल है ना? मोबाइल सबके पास है। मोबाइल कहीं से चलता है? बैटरी से। सुबह से शाम तक आप मोबाइल को काम लेंगे, शाम तक बैटरी का क्या होगा? बैटरी खर्च हो जाएगी, और बैटरी खर्च होने के बाद क्या होगा? आपका मोबाइल डिस हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब बैटरी खत्म तो मोबाइल भी काम करना बंद कर देगा। ये भी एक मोबाइल है, ये भी एक मोबाइल है। इस मोबाइल को चार्ज करने के लिए जिस तरह से मोबाइल की बैटरी को हम प्लग में लगा करके चार्ज करते हैं और सुबह से शाम तक उसको काम लेते हैं, इस बैटरी को चार्ज करने के लिए भी ये भजन रूपी बैटरी है, ये सत्संग रूपी बैटरी है। जब इस सत्संग को आप सुनेंगे, इस भजन को आप सुनेंगे, तो आपकी बैटरी भी चार्ज होगी, और बैटरी चार्ज होने के बाद जिस तरह से आपका मोबाइल काम करता है, उसी तरह से आपकी ये बॉडी रूपी ये मोबाइल भी काम करेगा। और काम करेगा तो इसका रिजल्ट भी बढ़िया मिलेगा। मुझे पता है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि हम सब लोग उन वर्गों से आते हैं कि काम धंधे के आगे हमारे सामने फुर्सत नहीं है, कभी भगवान का भजन कर नहीं सकते, भगवान के सत्संग में बैठ नहीं सकते। जब भगवान का सुमिरन नहीं कर सकते तो फिर हमारा कल्याण भी नहीं हो सकता। इसलिए साल 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में अगर इस तरह की सत्संग रूपी गंगा में बैठ जाए, इस तरह के भजन हम सुन ले, इस तरह का सत्संग हम सुन ले, देख ले, तो फिर हमारा भी भजन हो जाएगा, और उस भजन के माध्यम से हमारा भी कल्याण हो जाएगा। राजा सगर के 60,000 बेटे हुए थे, सबको पता है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनका कल्याण नहीं हुआ था। और उनके बाद भाग्य से एक ऐसे पुत्र